आज की इस वीडियो में हम भाव के बारे में बात करेंगे। भाव षटबल का ही एक पार्ट है। षटबल में हम जानते हैं दो प्रकार के हमें बल निकालने होते हैं, एक प्लैनेट के लिए और एक भाव के लिए। क्योंकि किसी भी भाव की स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए हमें भाव और भावेश दोनों की स्थिति को देखना होता है। इसलिए पिछली वीडियोस में हमने प्लैनेट का बल कैलकुलेट करना सीखा था, जो हम दीपक कपूर जी की जो बुक है गणित और भूगोल, उसके बेस पर जो उसमें एग्जाम्पल दिया था, उसी में हमने सूर्य के बल को निकालना सूर्य के बल को निकालने की कोशिश की थी। आज हम भाव बल के बारे में बात करेंगे। प्लैनेट का बल 6 प्रकार का निकाला जाता है, जिसमें स्थान बल, काल बल, नैसर्गिक बल, उच्च बल, चेष्टा बल और दृष्टि बल आते हैं। भाव बल में 3 प्रकार का बल निकाला जाता है, जिसमें भाव अधिपति बल, भाव दिग्बल और भाव दृष्टि बल। भाव अधिपति बल जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, भाव के स्वामी का बल होता है। भाव दिग्बल यानी दिशाओं के अकॉर्डिंग होता है, ये किस दिशा में कौन सी राशि बली होती है, उस भाव में कौन सी राशि आ रही है, उसके आधार पर उसका बल चेक किया जाता है। और भाव दृष्टि बल निकालने के लिए हमें उस भाव के मध्य पर बाकी प्लैनेट्स के पड़ने वाले प्रभाव को देखना होता है कि कौन प्लैनेट कितने गैप से या कितने डिग्री के डिफरेंस से उस भाव के मध्य को देख रहा है। वो भाव दृष्टि बल और भाव ग्रह का दृष्टि बल हम दोनों एक साथ कर लेंगे, क्योंकि दोनों में चेंजेस नहीं है। सिर्फ ग्रह का बल निकालने के लिए हमें ग्रह पर पड़ने वाली दृष्टि को देखना है, यानी ग्रह का भोगांश लेना है। और भाव दृष्टि बल के लिए हमें भाव मध्य का भोगांश लेना है कि भाव मध्य पर क्या साइन और क्या डिग्री आई हुई है। आज हम भाव अधिपति बल के बारे में बात करेंगे। नाम से जैसा कि समझ में आ रहा है, यानी भाव के स्वामी का बल। अब हम भाव का स्वामी किसे कहेंगे? भाव का स्वामी वही होगा जो भाव में राशि होगी, उस राशि का स्वामी होगा। वैसे तो हम यही समझेंगे, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। क्योंकि हम ये जानते हैं कि जब हम दशम मध्य निकालते हैं तो हमारे कुछ भाव बड़े और कुछ भाव छोटे हो जाते हैं। हम जानते हैं राशियां हमारी फिक्स है 30-30 डिग्री की, लेकिन भाव फिक्स नहीं होते। भाव कभी कभी 30 डिग्री से कम या ज्यादा हो जाते हैं, या भाव का जो सेंटर है वो डिग्री वाइज कम या ज्यादा हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में हमारे भाव के सेंटर पर राशि या डिग्री चेंज हो जाती है हमारी। और जब भी हमें किसी भाव का स्वामी काउंट करना है, तो हमें ये देखना है कि उस भाव के सेंटर पर कौन सी राशि, यानी उस भाव के मध्य पर कौन सी राशि है। जिससे प्लैनेट की राशि उस भाव के मध्य पर आएगी, वही उस भाव का स्वामी कहलाएगा, और उसी स्वामी का बल उस भाव को दिया जाएगा। मैंने यहाँ पे जो एग्जाम्पल लिया हुआ है, ये दीपक कपूर जी की ही बुक का है, और उसी में जिस चार्ट पर हम कर रहे थे, ये उसी चार्ट की सारी डिटेल है। तो यहाँ पर अगर आप ये देखेंगे तो आपको फर्स्ट हाउस के मध्य पर 9 साइन नजर आएगा। 9 साइन 21 डिग्री, यानी ये 9 साइन 21 डिग्री कहाँ का भोगांश है? ये भोगांश है हमारे फर्स्ट हाउस के मध्य का, यानी ये पॉइंट का। इसी तरीके से यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड हाउस की संधि दी गई है, तो ये भूगांश कहाँ का है? ये यहाँ का, फर्स्ट और सेकंड हाउस की संधि का। फिर हमें सेकंड हाउस का मध्य दिया गया है, तो ये हमारे सेकंड हाउस का सेंटर है। और फिर सेकंड और थर्ड हाउस की संधि दी गई है, वो ये है। इसी तरीके से थर्ड हाउस का मध्य हमारे पास यहाँ। तो इस तरीके से हम ये देखेंगे कि हमारे हाउस के सेंटर पर कौन सी है। अब यहाँ पर इस एग्जाम्पल को अगर हम देखते हैं, तो हमने देखा कि फर्स्ट हाउस में 9 साइन आया हुआ है। 9 साइन का मतलब हुआ मकर राशि। इसका मतलब फर्स्ट हाउस के जो स्वामी हुए, मकर राशि के स्वामी शनि हुए। यानी षटबल के अकॉर्डिंग हमने शनि का जो भी बल कैलकुलेट किया होगा, वही बल इस फर्स्ट हाउस के भावाधिपति बल के लिए लिया जाएगा। सेकंड हाउस को अगर हम देखेंगे, तो सेकंड हाउस में 10 साइन आ रहा है, यानी यहाँ पर कुंभ राशि हो गई। कुंभ राशि के स्वामी भी शनि है, तो यानी सेकंड हाउस के लिए भी जो भाव अधिपति बल होगा, वो वही होगा जो शनि का षटबल के अकॉर्डिंग आएगा। थर्ड हाउस की अगर हम बात करें, तो थर्ड हाउस में 11 साइन है। तो 11 साइन का मतलब यहाँ पर मीन राशि हो गई। मीन राशि के स्वामी गुरु हो गए, और यहाँ पर हम कहेंगे कि गुरु का जो भी बल होगा, वो थर्ड हाउस के लिए भाव अधिपति बल होगा। लेकिन हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे फर्स्ट हाउस में राशि आती है, उसी राशि के अकॉर्डिंग हम पूरे 12 भावों में राशि डिसाइड कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं। कि जैसे यहाँ पर हमने कहा कि फर्स्ट हाउस में हमारी मकर राशि आई, तो सेकंड में कुंभ हो गई, थर्ड हाउस में मीन हो गई, फोर्थ हाउस में मेष हो गई, फिफ्थ हाउस में वृषभ हो गई, फिर मिथुन, फिर कर, सिंह,
इस तरीके से हमारी ये सारी राशि एक बार हम फिक्स कर लेते हैं और हम ये सोचते हैं कि इन्हीं राशियों के जो स्वामी हैं वही इस भाव के स्वामी हैं। लेकिन जब हमें भाव अधिपति बल लेना होता है तो हमें, मैंने अभी कहा कि भाव के सेंटर पे जो राशि होती है उसका बल देखना होता है। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हमने देखा कि थर्ड हाउस में मीन राशि आ रही है क्योंकि 11 साइन है। लेकिन हम फोर्थ हाउस में देखते हैं तो फोर्थ हाउस में वन साइन आ रहा है। वन साइन का मतलब हुआ वृषभ राशि, यानी वृषभ राशि के स्वामी हुए शुक्र। तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ तो मेष राशि है, तो मेष राशि के स्वामी मंगल है। तो यहाँ फोर्थ हाउस को मंगल का जो बल होगा वो नहीं मिलेगा, यहाँ पर फोर्थ हाउस को मिलेगा शुक्र का बल, यानी भाव मध्य पर शुक्र की राशि आ रही है। और अगर हम फिफ्थ हाउस को देखते हैं तो फिफ्थ हाउस में फिर वन साइन है, यानी फिफ्थ हाउस में भी वृषभ राशि आ रही है। तो फिफ्थ हाउस के स्वामी भी हुए शुक्र। तो फिफ्थ हाउस को भी भाव अधिपति बल के लिए शुक्र का ही बल मिलेगा, यानी शुक्र इन दोनों भावों के स्वामी हो रहे हैं और जो शुक्र का बल है वही इन दोनों भावों को दिया जाएगा। ऐसे ही हम अब अगले वालों को देखेंगे तो हम यहाँ देखेंगे टेंथ हाउस में तुला राशि यानी कि वृश्चिक राशि आ रही है। तो यहाँ के इसके स्वामी हुए मंगल। तो यहाँ टेंथ हाउस के स्वामी भी मंगल है। और अगर हम इलेवेंथ हाउस में देखें तो इलेवेंथ हाउस में भी वृश्चिक राशि आ रही है। तो यहाँ के स्वामी भी हुए मंगल। तो इन दोनों भावों को मंगल का बल मिलेगा और इन दोनों भावों को शुक्र का। तो इस तरीके से हमें भाव के मध्य को देखना है बिना डिग्री देखे। हम सिर्फ हाउसेस में आने वाली राशियों के अकॉर्डिंग भाव अधिपति बल नहीं देंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम भाव दिग्बल के बारे में बात करेंगे। और अब मैं जल्दी करूंगी कि सारा ये शेड्यूल कंप्लीट करके बाकी और सब्जेक्ट्स की क्लासेस इसी तरीके से पूरे कोर्स कंप्लीट कर दूं। धन्यवाद।